सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान वाला चैनल को और पास में लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राम राम सा स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान वाला में। दोस्तों, आज से हम राजस्थान का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको राजस्थान से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर उपयोगी साबित होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह रखा है, फालतू की कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, और हाँ, काम की एक भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये राजस्थान का इतिहास आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ यानी उदयपुर का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे, फिर जालोर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, अजमेर का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, आमेर का इतिहास यानी जयपुर, इनकी वंश और कुलदेवियों के बारे में पढ़ेंगे और चौहानों के प्रमुख संस्थापकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर हम इन 9 चीज़ों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मेरे नोट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। राजस्थान के इतिहास को शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले शिवी जनपद था, जिसकी राजधानी मध्यमिका, जिसको वर्तमान में चित्तौड़ के नाम से भी जानते हैं। इस शिवी जनपद की उपनाम थे प्रागवात व मेदपात या मेवाड़, जिसको कि वर्तमान में उदयपुर कहा जाता है। मेद अर्थात मेव या मेर जाति का अधिकार रहने से यह नाम पड़ा है, मेदपाट या मेवाड़ पड़ा है इसका नाम। मेवाड़ के शासक स्वयं को रघुवंशी मानते थे। इनका राज चिन्ह ये था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये इनका राज चिन्ह था जिस पर ये अंकित था। बात करते हैं हम मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ पर प्रारंभ में मौर्यों ने शासन किया था। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट की पहाड़ी पर, जो कि मेसा का पठार पर स्थित है, और यह गंभीरी व बेड़ेच नदी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है। यह दुर्ग 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मौर्य राजा मानमोरी 734 ईस्वी में शासन कर रहा था यहाँ पर, और ये वंशज था चित्रांगद मौर्य का। इधर 566 में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। इसके माता और पिता के नाम थे, माता थी पुष्पावती और पिता थे शिलादित्य। गुहिलादित्य के वंशज थे कालभोज, और इन्होंने बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी। कालभोज को गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कालभोज हारित ऋषि के शिष्य थे और उनकी गायें चराया करते थे। अब हम चित्तौड़गढ़ के उपनाम पढ़ लेते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है इसको। चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, इन नामों से भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। इनका शासनकाल था 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। बप्पा इनकी उपाधि गुरु ने दी थी। बप्पा रावल गुरु हारित ऋषि की गायें चराते थे। 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था इन्होंने। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया यहाँ पर। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था।
बप्पा की समाधि एकलिंगजी से 1 किलोमीटर दूर नागदा में स्थित हैं। बप्पा रावल के बाद में यहाँ पर शासन किया अल्हट या आलू रावल। बप्पा रावल के ये वंशज थे। अल्हट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अल्हट के काल में नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। ये प्रश्न आ जाता है किसके शासन काल के अंदर नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो अल्हट के शासन काल में हुई थी। हुण एक विदेशी लड़ाकू था। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया? अल्हट ने किया। आहड़ को राजधानी बनाया था अल्हट ने, और वराह मंदिर के निर्माता अल्हट है। इसके बाद में आए हैं जैत्र सिंह। चित्तौड़ को राजधानी बनाया इन्होंने। जैत्र के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण करके बहुत क्षति पहुंचाई थी। भूतला का युद्ध हुआ जिसमें जैत्र सिंह व सुल्तान इल्तुतमिश दोनों आमने सामने हो गए थे। ये था 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य के अंदर ये भूतला का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में आते हैं समर सिंह। समर सिंह ने रतन सिंह व कुंभकर्ण का जन्म हुआ है। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी। वह नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में आते हैं रतन सिंह। इनका शासनकाल था 1301 से 1303 ईस्वी के मध्य। वही पद्मिनी वाले। पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। रतन सिंह के जो दिल्ली के अंदर समकक्ष राजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह ने रानी पद्मिनी से विवाह किया। रानी पद्मिनी श्रीलंका के सिंघल देश की थी। 28 जनवरी 1303 में दिल्ली का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ के ऊपर। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। युद्ध में गोरा व बादल दोनों चाचा भतीजे थे। उन्होंने अलाउद्दीन पर भयंकर आक्रमण किया और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ में जौहर किया था। यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था और राजस्थान का दूसरा शाखा था, जिसको राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। इसी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जौहर मेला बढ़ता है नवरात्रि के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को यह राज्य सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह प्रश्न भी काफ़ी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। चित्तौड़ का सजीव वर्णन अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखे। पहला है खजवाइन उल फुतूल और दूसरा है तारीख अलाई। इसके अंदर इन्होंने रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। अमीर खुसरो के अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की और इसके अंदर भी इन दोनों के बीच में हुए युद्ध के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना था उसका, क्योंकि वो सभी देखता था भाई ये भी मेरे राज्य में आ जाए, ये भी मैं आ जाए। साम्राज्यवादी नीति के अनुसार चलता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व था और उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को पाने की लालसा के कारण, इन 3 कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। खिज्र का 1313 ईस्वी में मालदेव चौहान, जो कि कानड़ दे का भाई था, उसको राज्य सौंप कर चला जाता है। मालदेव चौहान ने सिसोदा गांव में साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे हैं मालदेव चौहान, जिसका पुत्र था जय सिंह या जैसा सिंह। सिसोदा गांव का था हमीर देव सिसोदिया। इसने आक्रमण किया जय सिंह के ऊपर और हमीर देव जीत गया था। इसके बाद हैं महाराणा हमीर देव। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की नींव रखी इन्होंने। हमीर देव को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। हमीर देव को रसिक प्रिया में वीर राजा कहा है। इसके समय में मेवाड़ के राजा महाराणा कहलाए थे।
हम्मीरदेव को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। मुख्यतः मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्ण माता का मंदिर बनवाया गया। जानकारी यह है हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ जिसका लेखक था जय सिंह सूरी, इससे प्राप्त होती है। हम्मीरदेव ने सिंगोली चित्तौड़ युद्ध लड़ा। हम्मीरदेव और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में ये लड़ा गया था। आगे हम बात करते हैं लाखा सिंह या लक्ष्य सिंह, जो कि 1382 से 1421 तक शासन किया था इन्होंने। राजा लक्ष्य सिंह के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील बनवाई जो कि उदयपुर में स्थित है। लक्ष्य सिंह के काल में जावर में चांदी की खान निकली। जावर में सीसा, जस्ता, गेलेना एशिया की सबसे बड़ी खान है ये। लक्ष्य सिंह का बेटा राव चूड़ा था। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है और मेवाड़ का राम इन नाम से भी इसे जाना जाता है। अब राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं। एक बार क्या होता है, लक्ष्य सिंह ने वृद्धावस्था के अंदर गलती से एक नारियल भेज दिया। किसको भेजा? मारवाड़ का राजकुमार था उस टाइम पे रणमल राठौड़, उसकी बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई से विवाह किया लक्ष्य सिंह ने और हंसाबाई ने एक विवाह इस शर्त पे किया कि इस सिंहासन पर मेरा पुत्र बैठेगा, ना कि राव चुंडा। तो हंसाबाई का जो पुत्र था मोकल, वो यहाँ की मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था, ना कि राव चुंडा। तो राव चुंडा ने इतना बड़ा त्याग किया था, इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह इसे कहते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं मेरे नोट्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार की वीडियो मैं आप तक पूरा लाता रहूँगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है, राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ेंगे हम और फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, केवल मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों।